हाँ शिवोहम। अच्छा, आवाज तो साफ आ रही है आज तो। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। बहुत अच्छी बात है। तो देखो, सबसे पहले सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जीव मात्र जो है, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, केवल और केवल मात्र सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की चाहना ही करते हैं। बताओ, इसके सिवाय और कुछ करते हैं क्या? हाँ, मनुष्य की ही बात नहीं है। 84 लाख योनि का अर्थात चींटी से लेकर ब्रह्मादिक तक जितने भी जीव हैं, ये सारे के सारे सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की चाहना के सिवाय कुछ चाहते ही नहीं। इसमें किसी को कोई संशय है क्या? अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। जीव मात्र जो है, मोक्ष के सिवाय, सुख के सिवाय, आनंद के सिवाय किसी को चाहते ही नहीं है। ये जितने भी संसार में ऐश्वर्य पद पदार्थ दिखाई देते हैं, इनके द्वारा सुखों की प्राप्ति होती है, अतः इनको महत्व दिया जाता है। यदि इनसे सुख की अनुभूति न हो तो हम उसी समय उसका त्याग कर देते हैं। बिल्कुल पक्का। तो देखो, यहाँ थोड़ा और विशेष रहस्य बताते हैं। होता क्या है कि इस रहस्य को हम समझ नहीं पाते, इसी कारण ये सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की जो प्राप्ति है, इससे हम वंचित रह जाते हैं। तो मोक्ष जो है जीव मात्र का प्रयोजन है, और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीव मात्र जो है 3 प्रकार के साधन किया करते। कितने प्रकार के? कौन कौन से? कौन कौन से? इसको अपन दूसरे रूप में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? नहीं, कर्म धन भोग को ही कहना है। तो देखो क्या होता है, हमारे धर्म शास्त्रों में 4 प्रकार से पुरुषार्थ का वर्णन मिलता है। 4 प्रकार से पुरुषार्थ का वर्णन किया जाता है। कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम, और चौथा है मोक्ष। इसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ है। तो देखो, यहाँ थोड़ा ये जान लेना आवश्यक होता है। मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव मात्र जो है धर्म अर्थ काम इन तीनों को महत्व देकर के विचरण करते हैं। इन तीन के द्वारा ही सुख चाहते या नहीं चाहते हैं? हाँ, वैसे प्रक्रिया से देखा जाए तो जो धर्म की मर्यादा में रह करके कर्म करता है, उसे जो अर्थ की प्राप्ति होती है, उस अर्थ के द्वारा कामनाओं की निवृत्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। और इस कामनाओं का उद्गम जिस अंतःकरण में होता है, वह अंतःकरण जिस दिन अविद्या से भस्मीभूत हो जाएगा, उसी दिन मोक्ष सुख की अनुभूति हो जाएगी। तो जीव मात्र जो है धर्म अर्थ काम इन तीन को ही महत्व देकर फिर मोक्ष सुख को चाहता है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है।
वास्तव में देखा जाए तो धर्म अर्थ काम इन तीन का त्याग करने करने से मोक्ष की सिद्धि होती है। क्या होती है? हाँ, क्या होता है कि साधक लोग समझते नहीं, इसलिए जीवन भर इनके अंतर्गत अटक रह जाते हैं। और आगे वास्तव में जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, उस ब्रह्म विद्या की ओर इनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, विवेक उदय होता ही नहीं। केवल मात्र जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व दे करके इस संसार अरण्य में भटकते ही रहते हैं। यही होता ना। तो अपना जो ये कार्यक्रम चल रहा, कम से कम 1 वर्ष से ऊपर समय होने को है, तो इसमें केवल यही सिद्ध किया गया था कि धर्म अर्थ काम इन तीनों का यदि कोई सदुपयोग करेगा तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और इनका दुरुपयोग करेगा तो उसका निश्चित रूप से पतन हो जाएगा, और इन तीन का विधि पूर्वक त्याग करेगा तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये विषय विस्तार से सुनाया ना। तो धर्म अर्थ काम इन तीनों को करते 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 जब इनका कोई विशेष पुण्य पुंज जागृत होता है, फिर इनको संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। फलस्वरूप विवेक उदय होने से ये धर्म अर्थ काम का जो फल है, उस फल को अल्प देखते हुए इनकी ओर से विरक्त हो जाते हैं। और सचमुच में इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था और नष्ट होने के बाद में क्या रहेगा, अर्थात समस्त दुखों की जो मूल है, उस मूल की निवृत्ति कैसे होती है, उसी ओर इस साधक का ध्यान चला जाता है। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर विशेष रहस्य ये बताया गया, धर्म अर्थ काम ये तीन प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, इनको यदि शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके कोई करेगा तो निश्चित रूप से उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जैसे नदी जो है वो दो किनारों के बीच में चले तो समुद्र में पहुंच जाती हैं, और यदि दो किनारों का त्याग कर दे तो सारा का सारा पानी फिर वो जंगल में फैल जाएगा। वहां पर फिर ये जानवर भैंसी वगैरह बैठेगी, कीचड़ बना देगी, और सारा का सारा पानी सूख करके वहीं नष्ट हो जाएगा। और यदि वही जल दो किनारों के बीच में रहे और चलता रहे तो बताओ समुद्र में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? हाँ, निश्चित रूप से ये समुद्र में पहुंच ही जाएगा। तो इसी प्रकार से जब तक विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक धर्म अर्थ काम इन तीन का ठीक ठीक प्रकार से कोई सदुपयोग करे, जिसके बारे में विस्तार से वर्णन कर दिया गया, तो निश्चित रूप से ये ब्रह्म रूपी समुद्र में एकत्व पाने के योग्य हो जाया करता। और यदि इस जगह पर गड़बड़ घोटाला हो गया तो सचमुच में न तो तत्व की जिज्ञासा होगी और न अज्ञान की निवृत्ति होगी। आ गया समझ में? हाँ, तो विशेष रूप से इस रहस्य को अच्छी तरह से हमें समझ लेना कि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का प्रयोजन क्या है, कब तक इसको महत्व देना चाहिए और कब इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। होता क्या है कि ये जो लौकिक जो धर्म होता है, लोग इसी को धर्म समझ लेते हैं, वास्तव में ये धर्म नहीं होता है। धर्म कहते हैं ये तो अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि से धर्म है, जिससे व्यवहारिक धरातल पर सुख की प्राप्ति हो और अंतोगत्वा मोक्ष की सिद्धि होती हो, उसे कहते हैं धर्म। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, लोग जिसको धर्म समझ करके बैठे हुए हैं, हाँ ये धर्म के अंग हो सकते हैं, परंतु वास्तव में जो धर्म होता है वह कुछ और ही होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये लौकिक व्यवहारिक जो धर्म होता है उसके लिए कहा गया है, इस धर्म का जब तक धन का जब तक और कामनाओं का जब तक हम ठीक ठीक प्रकार से
इनका प्रयोजन पूरा होने पर इनसे ऊपर उठ करके तत्व जिज्ञासु नहीं होंगे, ब्रह्म विचार नहीं करेंगे, तब तक कहने का मतलब ये समस्त साधन फलित नहीं होंगे। तो इसी दृष्टिकोण से आप समस्त साधकों को यही कहा था, धर्म अर्थ काम कर्म धन व भोग, इनके ऊपर अपने को निबंध लिखना है। और उस निबंध में यह नहीं लिखना है, वो सूत्र तो आपको भेज दिए गए, धर्म का प्रयोजन क्या है, धन का प्रयोजन क्या है, भोगों का प्रयोजन क्या है, ये तो आपको मैसेज में भी भेज दिया गया और चर्चा भी इनके ऊपर विस्तार से हो गई। परंतु अपने को इनके बारे में ऐसे लिखना था कि मेरा अनुभव क्या है, मेरी स्थिति किस जगह पर है। वैसे देखा जाए तो दो चार साधकों ने तो बहुत अच्छा सूत्र लिखा, ठीक ठीक तरह से लिखा, फिर भी क्या कि कभी कभी कोई साधक गड़बड़ कर देते हैं कि धर्म का प्रयोजन क्या है, धन का प्रयोजन क्या है, भोगों का प्रयोजन क्या है, बस उसी को लिखने में बैठ जाते हैं, जबकि उनका अर्थ नहीं करना था। हम इनको किस दृष्टि से देखते हैं, हम किस जगह पर अटके हुए हैं, हमारी महत्व बुद्धि किसके अंतर्गत है, हम धर्म को महत्व देते हैं, धन को महत्व देते हैं, अथवा भोगों को महत्व देते हैं, ये थोड़ा विचार करना था और विचार करके फिर उसके बारे में लिखना था। तो कुछ साधकों ने तो बहुत गुड लिखा, बहुत अच्छा लिखा, इसके लिए वह सचमुच में साधुवाद के पात्र भी हैं। बाकी साधकों ने शायद अभी तक प्रयास नहीं किया, तो थोड़ा पुरुषार्थ करना, क्योंकि ज्ञान जो होता है धर्म धन व भोग न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागने के मृत मानसु, कर्म से धन से भोग से मोक्ष नहीं होती हैं बल्कि इनके त्यागने से होती हैं। तो यहाँ पर धर्म अर्थ काम जो है ये केवल चित्त शुद्धि के लिए स्वीकार किए गए हैं, आगे इनकी कोई गतिमति नहीं होती हैं। इसीलिए तो तुलराम जी महाराज कहते हैं मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर हैं, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। जो धर्म धन व भोग के संपादन में लगे हुए हैं वो तो समझो एक प्रकार के पशु ही है, क्योंकि धर्म का फल केवल मात्र स्वर्ग ही होता है, और जब धर्म का फल भुगत लेता है तो वापस इसी 84 लाख योनियों में इसका जन्म होता है। तो धर्म धन भोग इनकी शक्ति सामर्थ्य सीमित होने के कारण अथवा अज्ञान से इनकी उत्पत्ति होने के कारण ज्ञान को ये नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान को नष्ट करने के लिए केवल मात्र ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना ज्ञान की निवृत्ति होती ही नहीं। तो ये बात तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ज्ञान तो मोक्ष जो है वह केवल मात्र एक चुटकी बजाएं इतनी देर का काम होता है, ज्यादा समय लगता ही नहीं है। समय लगता है तो केवल कर्म धन भोग का ठीक ठीक प्रकार से संपादन करने में समय लगता है, समय लगता है तो चित्त शुद्धि में लगता होगा, समय लगता है तो तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है और किस प्रकार से हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में पहुंचकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के योग्य होते हैं, इसमें शायद समय लग सकता है। अरे जो वस्तु कोई ही नहीं, अपने पास ही है, अपना स्वरूप ही है, अपने को नित्य प्राप्त है, बताओ उसको प्राप्त करने में क्या समय लगेगा। हाँ बिल्कुल कुछ समय नहीं लगेगा। जैसे अपने को मनुष्य होने में क्या समय लगेगा, पहले से ही मनुष्य, हम जानवर थोड़े ही हैं क्या। जैसे जेवर को सोना होने में क्या समय लगेगा, हाँ घड़े को मिट्टी होने में, कपड़े को सूत होने में, शस्त्र को लोहा होने में समय लगेगा क्या। तो इसे परमात्मा अपने को नित्य प्राप्त है, अप्राप्ति की कल्पना होती है और उस कल्पना की निवृत्ति का नाम ही परमात्मा प्राप्ति होता है।
परंतु यहाँ पर बात इतनी सी है कि ये धर्म अर्थ काम इनका हम सम्यक प्रकार से संपादन करके इनसे जब तक सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से ऊपर नहीं उठ जाते हैं तब तक कहने का मतलब ब्रह्म विद्या का रहस्य समझ में आता ही नहीं। फिर हम इस ब्रह्म विद्या को भी धर्म धन भोग के लिए ही कर्म धन भोग के लिए ही काम में लेते हैं। ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसे बहुत सारे गड़बड़ घोटाले पता नहीं अनादिकाल के खोपड़े में भरे हुए हैं। वो सारे के सारे उछल कूद मचाते रहते हैं और हम ब्रह्म विद्या का फल इतना ही समझ लेते हैं। वास्तव में इतना सा ब्रह्म विद्या का फल नहीं है। ब्रह्म विद्या के द्वारा तो अरे जब विद्या ही मूल सहित भस्मीभूत हो जाती हैं तो फिर कहने का मतलब उनका कार्य कैसे शेष रह सकता। जैसे कोई स्वप्न से ही जग गया हो तो बताओ स्वप्न में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा था वो फिर रहेगा क्या। तो जब तक ठीक ठीक बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तब तक ही ये जीव संसार अरण्य में भटकता रहता है। तब तक ही ये किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को शत्रु, किसी को मित्र, किसी को पिता, किसी को पुत्र, किसी को भाई, किसी को पति, किसी को माँ बहन बेटी पत्नी, पता नहीं क्या क्या समझता रहता है। और यदि स्वप्न से जग जाए तो उनकी सत्ता ही नहीं रहती है। तो ये ब्रह्म विद्या जो होती है ये केवल मात्र जगाने का काम करती हैं। जगने के पश्चात कुछ कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। या कर्तव्य शेष रहता है क्या। अरे जगने का मतलब होता मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। बताओ जिन्होंने ऐसा निश्चय किया हो मैं ब्रह्म हूँ, अब उस ब्रह्म को कैसे तो रहना होगा, कैसे क्या करना होगा, क्या देखना सुनना सूंघना चखना स्पर्श करना होगा, होगा क्या। अरे वास्तव में ऐसा होगा ही नहीं। तो वास्तव में ब्रह्म विद्या तो ऐसी विलक्षण वस्तु है कि यदि कोई बोधवान भी न हो, किसी को बोध भी न हो, वह केवल मात्र कल्पना कर ले मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, उसी में सारा का सारा क्रिया कारक फल ये शांत हो जाता है। अनादिकाल का ये जो रोना धोना है ये शांत हो जाता है। हो जाता है या नहीं होता। हाँ बिल्कुल कल्पना करके देखो। अब कल्पना करने से भी इस प्रकार का निश्चय हो जाता है, ऐसी समझ जागृत हो जाती है। फिर जिन्होंने श्रुति युक्ति अनुभूति से सत संप्रदाय की रीति से तत्व जिज्ञासु होकर के विवेक वैराग्य सत संपत्ति में मुक्ता इन चार साधनों को धारण करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन किया हो, फलस्वरूप ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान को मूल सहित भस्मीभूत किया हो, बताओ उनके लिए कोई कर्तव्य शेष है क्या। हाँ बिल्कुल सत्य बात। क्योंकि फिर उनकी एक देह में अमता ममता नहीं होती है। जिनकी एक देह में अमता ममता होती है वही करोड़ों करोड़ों कल्पना करता है। अरे जैसे सूर्य जो होता है ना, सूर्य भगवान 100 गड़े रखे हुए हैं, 100 में सूर्य का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, यदि सूर्य भगवान ऐसा समझ ले मैं तो इसी गड़े में हूं, यही मेरा स्वरूप है, तो बताओ वो अपने को पवित्र पवित्र समझेंगे या नहीं समझेंगे। आवाज तो आ रही है ना। तो सूर्य देव अपने को पवित्र पवित्र समझेंगे या नहीं समझेंगे। हाँ बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि वो एक गड्ढे में जैसे 100 गड्ढे के अंतर्गत किसी में पनाले का पानी भरा हुआ हो, किसी के अंतर्गत गंदा पानी भरा हुआ हो, किसी में गंगा जल भरा हुआ हो, ऐसा समझ लो किसी में शराब ही क्यों ना भरा हो, ऐसे 100 गुणों में अलग अलग भरा हुआ हो और उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता उस प्रतिबिंब को ही सूर्य समझ ले मैं तो यही हूं, तो बताओ अपने को पवित्र पवित्र समझेंगे या नहीं समझेंगे। और समझ ले कि ये तो सारा का सारा प्रतिबिंब है, मेरा स्वरूप ये नहीं, मैं तो इनका प्रकाशक हूँ, दृष्टा साक्षी आदि हूँ। तो बताओ चाहे पनाले का पानी हो, चाहे
गंदा पानी हो, चाहे शराब हो, चाहे भांग का पानी ही क्यों ना हो, उसे सूर्य को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? उसे उसको कुछ भी फर्क पड़ने वाला वास्तव में है नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक गड़े में जो होता है उसी को हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं। या तो समझना चाहिए समस्त गड़ों में मैं ही हूँ, अथवा समझना चाहिए मैं किसी गड़े में नहीं हूँ। ये सारे के सारे मिथ्या है, ये प्रतिबिंब मात्र है, मेरा स्वरूप यह नहीं है, मैं इन सब का प्रकाशक हूँ। तो कुल मिलाकर के एक शरीर में जब हम ममता ममता कर लेते हैं, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि कर लेते हैं, उसी समय हम बंध जाते हैं, उसी समय हम किसी के बाप बेटे पति पत्नी हो जाते हैं। और जब ऐसा निश्चय करते हैं कि ये देह में नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, देह सत्य नहीं है, बल्कि मैं तो समस्त देवों में अनुगत जो सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा वही मैं हूं, तो फिर तो निश्चय कर लो ये सारे के सारे शरीर या तो आपके हैं, अथवा ये सारे के सारे शरीर क्या है, आत्मदृष्टि से देखा जाए तो स्वतंत्र सत्ता शून्य होने से इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो बताओ जिनको ऐसा निश्चय होता मैं सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा हूं, बताओ भाई किस देह में ममता करेगा, किस में ममता करेगा, किसको अच्छा किसको बुरा समझेगा? अरे फिर उनको न तो वेश्या के शरीर में तकलीफ होगी और न बहुत बड़े धर्मात्मा के शरीर में खुशी होगी, क्योंकि वह जानता है कि जैसे आकाश घड़ों में दिखाई भले देता, प्रतीत तो होता है, परंतु वास्तव में होता नहीं। उपाधि के भेद से जो भेद दिखाई देता है वह भेद वास्तव में होता नहीं। इसलिए उपाधि जो होती है स्वयं ही मिथ्या होती है। तो उपाधि का किया हुआ भेद सत्य हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो बात इतनी सी है कि चार पुरुषार्थ में से मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो कुछ करना होता ही नहीं, बल्कि आज दिन तक जो कुछ भी किया उनका भी त्याग करना होता है। तो मोक्ष के लिए तो अपने को ज्यादा चिंता या चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे देखा जाए तो उत्तम साधक जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, बल्कि कर्म धन भोग के सम्यक त्याग के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, निवर्ति आत्मा मोह से ज्ञातत्व नोपलक्षित, अज्ञान की निवर्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। यह सूत्र अच्छी तरह से अपने को समझना है। ज्ञान होने का नाम ज्ञान होता ही नहीं। शास्त्रों को पढ़ करके रट करके भले कोई बोलना सीख ले, याद कर ले, पता नहीं बहुत सारी बातें करने लग जाए, सुनाने लग जाए, परंतु इसका नाम ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है ज्ञान की निवृत्ति का नाम। अरे जब तक भ्रांति में सुनाने वाला हूं, कोई सुनने वाला है, मैं ज्ञानी हूं ये अज्ञानी है, मैं मुक्त हूं ये बद्ध है, तो बताओ इसको ज्ञान कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इसको तो ज्ञान कहते ही नहीं, ये ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान कहते हैं केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति का नाम ज्ञान है। किसका नाम ज्ञान है? और आपको पहले ही बता रखा था, ज्ञान की निवृत्ति के लिए जैसे बहुत बड़ा वृक्ष हो उसको गिराना हो तो थोड़ा ऊपर से भार कम करना होता है, वरना वह वृक्ष गिरते समय उस गिराने वाले को ही दबा देता है। तो यहाँ पर भी ये धर्म अर्थ काम के बारे में अनेक प्रकार के जो आग्रह बैठे हुए हैं, मेरा ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य, मुझे ऐसे रहना चाहिए, ऐसा रहना ठीक, ऐसा करना ठीक, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनेक प्रकार की जो कल्पना जल्पना करके बैठे हुए हैं, अनातम धर्मों में जो बंधे हुए हैं, देह के धर्म को, इंद्रियों के धर्म को, प्राण के धर्म को, अंतःकरण के धर्म को, अर्थात मन बुद्धि के धर्मों को जो अपना धर्म समझते हैं, सचमुच में कहा जाए तो ये सारा का सारा बंधन इसी का नाम होता है। इसलिए अपने को पुरुषार्थ तो करना है, परंतु किसके लिए? ये जो ऊपर जो अधिक भार है ना ज्ञान का कार्य, कर्म धन भोग, बस इनको थोड़ा कमजोर करने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना है।
तो कमजोर कैसे किया जाता है? कर्म जो है दो प्रकार के होते, पहले बहुत अच्छी तरह से इसका रहस्य समझाया हुआ है कि एक तो शास्त्र विरुद्ध कर्म होता है, दूसरा शास्त्र की मर्यादा में रह करके किया जाने वाला कर्म होता है। तो सबसे पहले शास्त्र विरुद्ध कर्म का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध कर्म से मतलब जैसे कोई समझे, अपने को पुरुष समझे, स्त्री समझे, फिर समझे कि मेरा धर्म क्या है, तो उनका कितना ही धर्म है कि सबसे पहले अपने को यदि कोई पुरुष समझता है तो उसे अपनी स्त्री के सिवाय समस्त स्त्रियों का त्याग कर देना चाहिए, और यदि कोई स्त्री है तो अपने पति को छोड़ करके किसी के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए। कुल मिलाकर के ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का त्याग करना ही कौन सी कक्षा होगी? अरे भाई ये कर्म का शोधन हो रहा है, पहले कर्म का शोधन करना पड़ता है, फिर कर्म का त्याग करना पड़ता है। जैसे भूख लग रही हो तो पहले भोजन की तैयारी करनी होती, भोजन बनाना होता, खाना होता है, और जब भूख की निवृत्ति हो जाती तो फिर भोजन का त्याग करना पड़ता है। तो ऐसे ही कर्म का त्याग करने के लिए पहले कर्म का शोधन करना पड़ता है, कर्म का प्रयोजन पूरा करना होता है। तो कर्म का प्रयोजन होता है अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, ये कर्म का प्रयोजन है। तो सबसे पहले शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र के अनुकूल कर्मों का विभाग कर लेना चाहिए, शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग करे और शास्त्र की मर्यादा में रह करके ही कर्म करे। ये केवल मात्र ये साधारण बात हो, इसमें कोई विशेष बात नहीं। ऐसा करने से मत समझ लेना कि हमको भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, अभी ये तो शुरुआत मात्र है। इससे स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु मुक्ति नहीं होती है। अब यदि किसी को मुक्ति चाहिए तो फिर निषिद्ध कर्म और विहित कर्म में से विहित कर्म को भी फिर दो प्रकार से किया जाता है, सकाम भावना से और निष्काम भावना से। तो सकाम भावना का त्याग करके निष्काम भावना से कर्म करना होता है, और निष्काम भावना के अंतर्गत भी एक तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और एक स्वयं की प्रसन्नता के लिए। तो स्वयं की प्रसन्नता का त्याग करके फिर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर को फल समर्पित करते हुए यदि कोई कर्म करता है तो समझ लेना चाहिए उनका चित्त शुद्ध होने लगता है। और इस प्रकार से जिनका चित्त शुद्ध होता है तो समझो अब उनका कर्म पूरा हो गया, कर्म का प्रयोजन शेष नहीं रहा, फिर उसे इन कर्मों को महत्व न दे करके, अमहत्व ममत्व बुद्धि न रख करके मुझे करना ही करना है, ऐसे पतेड़े में न पढ़ करके फिर आगे की कक्षा में बैठना होता है। तो ऐसे ही कर्म का शोधन किया, वैसे ही धन का शोधन होता है, भोगों का शोधन होता है। कर्म धन भोग का शोधन करके जब इनका सदुपयोग कर लेते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तत्व जिज्ञासा जागृत होने लगती है, और जब तत्व जिज्ञासा जागृत होती है तब कर्म धन भोग के प्रति किसी प्रकार का आग्रह रहता ही नहीं, क्योंकि चित्त शुद्धि के क्षेत्र में तो अपने को शास्त्र के अनुकूल कर्म करना होता है, निषिद्ध कर्म का त्याग करना होता है, परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर अनुकूल कर्म का, विधि कर्म का, शास्त्रोक्त कर्म का भी फिर त्याग हो जाता है। फिर उनमें भी ऐसी अमता ममता पागलपना बना नहीं रहता। ठीक है ना? हाँ, तो कुल मिलाकर के सबसे अधिक अपने को, क्योंकि जागने से लेकर के सोने तक जीव मात्र जो है कर्म धन भोग के बारे में कुछ न कुछ करता ही करता है, और जब कुछ न कुछ करता तो शोधन उसी में तो करना होगा, उसी जगह तो संशोधन करने की आवश्यकता है, जहां गड़बड़ हो रही वहीं तो करना होगा। तो यदि कर्म कर रहे हो तो कर्म कैसे करना चाहिए, धनोपार्जन कर रहे हैं तो धन का उपार्जन कैसे करना चाहिए, भोगों की ओर प्रवृत्त हो रहे हो तो किस भोगों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, कितने समय तक होना चाहिए, ये सारी की सारी विधि समझनी होती है। जब इस प्रकार से कोई रहस्य समझ जाता है तो सचमुच में धीरे धीरे वह फिर कर्म धन भोग से क्या होने लगता है, होने लगता है।
और जब कर्म धन भोग से विरक्त होता है तो फिर उसकी दृष्टि में केवल और केवल मात्र आत्मचिंतन के सिवाय और कुछ शेष रहता ही नहीं। वरना बताओ, चित्तवृत्ति जो है थोड़ी इसमें थोड़ी इसमें थोड़ी उसमें, तो बताओ ये ब्रह्म विचार करने के लायक होगा क्या? हाँ, जैसे अर्जुन को केवल मात्र चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी और बाकी जितने थे उनको अरे सारे के सारे दिखाई दे रहे थे, वो पूरा वृक्ष दिखाई दे रहा था, चिड़िया दिखाई दे रही थी, आंख भी दिखाई दे रही थी, ऐसे लक्ष्य भेदन नहीं होता। तो कुल मिलाकर के लक्ष्य में चित्त की जो एकाग्रता होती है, यह किसी जिज्ञासु के जीवन में जागृत हो जाए तो समझ लेना चाहिए उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसके बारे में अपने को बहुत अधिक चिंतन करते रहना है, क्योंकि जागने से लेकर के सोने तक धर्म धन भोग अर्थात कर्म धन भोग इन तीनों के बारे में, धर्म अर्थ काम के बारे में ये प्रत्येक व्यक्ति जो है चिंतन मनन कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो क्षण क्षण में अपने को सावधान रहना है कि इनका ग्रहण करना है, त्याग करना है, सदुपयोग करना है, इस बारे में खूब मंथन करे। जैसे अपने दत्तानंद जी महाराज ने बताया था एक बार कि मैंने 2 सूत्र निश्चय किए, उसमें एक सूत्र यह था कि मैं जिस जगह तक पहुंच गया आगे न बढ़ सकूं तो चिंता नहीं, परंतु उससे नीचे तो उतरेंगे नहीं, नीचे गिरेंगे नहीं, नीचे गिरना ही पतन होता है। तो बस ऐसे ही साधकों को 24 घंटे जो कुछ भी कर रहे हैं कर्म करना तो अच्छी तरह से देख लो। पहले इसका रहस्य भी बता रखा था, 4 सूत्र बता रखे थे। अर्थी स्मृति विद्वान शास्त्रेन अविप्रियोदस्त। ये 4 सूत्र यदि पूर्ण रूप से लागू होते हैं तो आप उस कर्म को करने के अधिकारी हो, और यदि नहीं होते हैं तो फिर ये कर्म नहीं करना चाहिए, यदि करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाएगा। तो कर्म करते हो तो उस कर्म से अपना उत्थान होगा या पतन होगा। इसे कहने का मतलब संसार में हमारी फजीती होगी या हम उत्थान की ओर, सारी बातें समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। समस्त साधक में बहुत अधिक समझदार है, कहने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी संकेत कर दिया जाता है कि किस कर्म के करने से अपना उत्थान होता है और किस कर्म के करने से पतन होता है। तो जिससे पतन पतन होता हो शास्त्र से विरुद्ध हो, जिस कर्म को करने के पश्चात अंत में पछताना पड़े, आ गया समझ में? ऐसे कर्म को चाहे प्राण निकले तो निकले, परंतु अपने को नहीं करना है। ऐसे ही धन के बारे में जो कुछ भी हम कमाई करते हैं शास्त्रोक्त रीति से कर्म करे और सर्वप्रथम उसमें से 10वां हिस्सा अलग निकाल करके भगवान को समर्पित करके उसके पश्चात एक भी पैसा खर्च करना, काम में लेना तो बाद में करना है, पहले नहीं। ऐसे ही भोगों के बारे में निश्चय कर लेना है कि मुझे किस प्रकार के भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय जो है 5 प्रकार के जो भोग हैं, इनमें से किस भोग को किस प्रकार से कितना, सारा रहस्य आ गया है समझ में? हाँ, तो कर्म धन भोग इन तीनों का खूब अभ्यास करो। इसका जितना अभ्यास होगा उस अभ्यास से सारा का सारा फिर सिद्ध होने लगेगा। और जब हम ये रहस्य अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इनको शास्त्रोक्त रीति से सेवन करने पर भी विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिल रहा है, सच्ची शांति नहीं मिल रही है, उसी समय हम इनसे विरक्त होकर के सचमुच में शांति कैसे मिलती है उसी ओर हमारा प्रस्थान हो जाएगा। और हम कर्म धन भोग से विरक्त होकर के केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासु हो जाएंगे। उस समय जो तत्व जिज्ञासा उदय होगी वह तत्व जिज्ञासा क्षण मात्र में हमें
अविद्या के बंधन से मुक्त कर देगी। तो बस इसका खूब अपने को मंथन करना है, विचार करना है। वास्तव में मोक्ष तो नित्य प्राप्त है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी होती, केवल प्राप्ति के कर्म की निवृत्ति करनी होती है। तो जब धर्म अर्थ काम इन तीनों को हम सम्यक प्रकार से संपादन कर लेंगे तो निश्चित रूप से फिर मोक्ष के लिए कुछ करना नहीं होता, वो तो हमें नित्य प्राप्त है। इसलिए मोक्ष के लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। कोई समझता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे ये करना होगा, समझ लेना वह परमात्मा प्राप्ति कल्प कल्पांतर तक भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि करने करने से संसार कटता नहीं। ये सारा का सारा ज्ञान कृत होने से ज्ञान को निवर्त नहीं कर सकता। चलो ठीक, इसमें कोई संशय हो तो देख लो, और क्या। और कल जो बाकी के साधक वो भी धर्म अर्थ काम के बारे में, कर्म धन भोग के बारे में, अभी जो सूत्र बताया ना कर्म धन भोग के बारे में, कर्म के बारे में जो जो बताया उस प्रकार से वितरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गलती भी करें तो लिख देनी चाहिए, पता तो लगे कि भाई अभी तक ये गड़बड़ कर रहे हैं, ताकि आगे इनके सुधार के लिए कोई योजना बनाए। हाँ तो साधक लोग लिख करके भेजेंगे तो फिर जैसा साधक होगा उसके लिए वैसा ही प्रावधान रखेंगे, और क्या। अभी देखना, फिर आपके लिए भी देखेंगे। आज ग्रुप में भेजा था, अपने समूहलाल जी महासाब ने लिखा था, कितना अच्छा लिखा। हाँ तो वैसे उनका ही मैंने भेजा था ग्रुप में, ताकि साधकों को पता लग जाए कि अपने को किस प्रकार से लिखना है। बाकी के साधकों ने भी भेजा था पर्सनल नंबर पर, तो उनको देख लिया, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने भी। कुल मिलाकर के शास्त्र जिस प्रकार से कर्म धन भोग के बारे में जिस जिस प्रकार से वर्णन किया जाता है, उस प्रकार से अपना जीवन है या नहीं। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उस प्रकार से अपने जीवन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कम से कम व्यवहार दशा में तो हम दुखों के हिस्सेदार न बने। वरना आत्मा तो नित्य मुक्त है, कोई जेल में रहे चाहे रेल में रहे, आत्मा को तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, तो वास्तविक बात तो यह है कि जहाँ बिगाड़ होता है वहीं सुधार किया जाता है। बस बात इतनी सी है। हाँ, वैसे अभी तक साधकों में किसी ने, वैसे कुछ कुछ साधकों का तो मुझे पता भी है, परंतु साधक कर्म धन भोग के बारे में स्पष्ट रूप से ये लिखना चाहिए कि हम कर्म के बारे में इस प्रकार से करते हैं, धन के बारे में हम धर्म का हिस्सा निकालते या नहीं निकालते हैं, और निकालते हैं तो फिर अपने मन के हिसाब से खर्च करते हैं या किसी को राजी रखने के हिसाब से खर्च करते हैं। हर प्रकार से सूत्र लिखे तब पता चलता, परंतु अभी साधक पता नहीं क्या कर रहे हैं। और भोगों के बारे में भी कभी कभी निश्चित भोगों की ओर प्रवृत्त भी होते हैं, या बहुत अधिक होते हैं, या फिर निश्चित भोगों की जीवन में आवश्यकता ही नहीं है। तो निश्चित भोगों में पूर्ण रूप से आसक्त है या थोड़ा बहुत वैराग्य है या नहीं, तो इससे पता चलता ना कि वे वास्तव में यह वेदांत विचार करने के कितने लायक है।
तत्व दृष्टि से तुम ब्रह्म हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में बंधन की सत्ता ही नहीं, तुम्हारे को न कोई नरक में डाल सकता, न कोई आपको जन्म मरण के चक्कर में भटका सकता। आपका जन्म न पहले कभी हुआ, न आगे होगा, इस समय भी नहीं है। अपन अध्यारोप दशा के अंतर्गत विचार कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होती है? ठीक है ना? हाँ, तो मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, यह निश्चय तो प्रत्येक साधक को सदैव जगमगाता रहे। कहने का मतलब कोई किसी भी प्रकार का कर्म धन भोग उसे सुखी और दुखी न बना सके, ऐसी निष्ठा तो बनाते रहना चाहिए। परंतु ये एक प्रकार से समझो हम खेल कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं कि कर्म धन भोग का शास्त्र इस प्रकार से विधान बताते हैं, तो इस प्रकार से हम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तो देखो, देह के बारे में चर्चा हो रही है, एक अंतःकरण की कल्पना के बारे में विचार चल रहा है। आत्म तत्व तो इनसे सर्वथा में मुक्त है। कोई यदि लिख न सके, टाइप न कर सके, तो कोई चिंता नहीं है। कागज पर लिख करके उसका फोटो खींच करके भी भेज सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कागज के ऊपर लिख लो अपनी राइटिंग से, उसका फोटो खींच कर भेज दो। हाँ चलो, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। करते रहो चिंतन मनन। वास्तव में देखा जाए तो वेदांत का विचार जीवन का सार है। और वेदांत का विचार सचमुच में तभी ठीक ढंग से हो सकेगा जब सच्ची जिज्ञासा जागृत होगी। और सच्ची जिज्ञासा जागृत तभी होगी जब हम कर्म धन भोग का, धर्म अर्थ काम का ठीक प्रकार से संपादन कर लेंगे और इनसे विद्या की निवृत्ति नहीं होगी, ऐसा निश्चय कर लेंगे। तभी सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। और यदि ऐसा निश्चय नहीं करेंगे तो जीवन भर कर्म धन भोग में, धर्म अर्थ काम के पीछे पड़े हुए अपने जीवन को पूरा करते रहेंगे। और इसी के लिए कहा गया है, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ कामों वाले पशु के समान चर है। अब देखो, इनमें जो उलझे हुए हैं उनको केवल मात्र पशु बताया है। तो अपने को पशुत्व के बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है तो बस तत्व जिज्ञासा को महत्व देना होगा। क्योंकि तत्व जिज्ञासे न भूयो न दुखम, बिना तत्व की जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। किसी को संशय